गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 27 जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 28 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। आज हम समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। अब समतल दर्पण आपने देखा होगा, आपके घर में जो शीशे होते हैं वो दर्पण जो होते हैं वो समतल दर्पण होते हैं। तो आप उसे इस वर्कशीट को समझने के लिए उसे आप सामने रखेंगे अपने, देन आपको अच्छे से समझ आएगा। अब आपके घर के जो शीशा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी है। यानी अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपकी, अगर आप 3 मीटर दूर है तो आपकी जो इमेज बनेगी उस पर, यानी जो मिरर है उस पर इमेज बनती है तो वो भी 3 मीटर दूर होगी। प्रतिबिंब और सीधा और बिंब के आकार का बनता है। जब आपकी इमेज बनती है, इमेज को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। वो सीधी बनती है, यानी जैसे आप खड़े हैं वैसी सीधी बनेगी, और जितने आप हैं यानी आपकी इतनी हाइट है तो वो उतनी हाइट की बनेगी, यानी वो बिंब का आकार बनता है, यानी सेम आकार होता है। देन बता रखा है प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप शीशे के सामने खड़े हैं, जैसे यहाँ पे एक लड़का शीशे के सामने खड़ा है, अब आप इसे स्क्रीन पर यानी पर्दे पर नहीं लग सकते, अतः ये आभासी होते हैं। अब जिसे अब यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन मिलेगी, पर प्रतिबिंब जो हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते वो हमारी आभासी होती है। समतल दर्पण में वस्तु का अगर हम दर्पण में देखें तो अगर हम बायां हाथ उठाएंगे तो हमारा दायां उठेगा, और दायां उठाएंगे तो बायां उठेगा। तो ये हमारा पार्श्व व्युत्क्रमण कहलाता है। यानी अगर हम वस्तु का दायां भाग तो प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है और बायां दायां दिखाई देता है, तो ये पार्श्व व्युत्क्रमण होता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस शब्द को इस प्रकार यानी उल्टा क्यों लिखा जाता है। इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो कार दूसरी जो सामने वाली कार होती है वो अपने मिरर से पढ़े तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा है तो सीधा दिखाई देगा उसे। अगर वो अपनी जो कार है उसके जो ये वाला होता है ना शीशा, वो समतल दर्पण होता है, अगर वो शीशे में देखेगा तो उसे सीधा दिखाएगा। एम्बुलेंस उल्टा लिखा और सीधा दिखाई देगा क्योंकि पार्श्व व्युत्क्रमण से उसे सीधा दिखाई देगा, तो वो देखेगा एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस हमेशा इमरजेंसी होती है और इमरजेंसी को रास्ता देना होता है, तो वो अपना रास्ता हटा लेगा और एम्बुलेंस को जाने देगा आगे हमें परावर्तन के प्रकार दे रखे हैं। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर, पिंकी ने देखा कि नई स्टील की प्लेट में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। तुरंत रसोई में गई, पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी थाली में धुंधला। अगले दिन स्कूल में उसने शिक्षक से पूछा, उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? शिक्षक ने कहा, चलो इस विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। दी गई तालिका में सभी अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को देखिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि पिंकी ने एक नई स्टील की थाली में अपना चेहरा देखा तो उसे साफ दिखाई दे रहा था अपना चेहरा, एकदम सेम टू सेम। बट उसने जब पुरानी थाली में देखा जो उसके घर में पहले से थी, उसमें अगर आप भी देखेंगे तो आपकी पुरानी थाली में नहीं होगा, पर आप नई थाली लेंगे तो उसमें आपका चेहरा दिखेगा। अब यहाँ पे इसको इसी के बेसिस पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। नई स्टील प्लेट में आपका साफ दिखाई देगा, साफ लिखेंगे इसमें। लकड़ी के टेबल में दिखेगा ही नहीं। दर्पण साफ दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती जाती हूँ साफ, और यहाँ पे आएगा नहीं दिखेगा, फिर साफ आएगा, फिर पानी से भरी बाल्टी में आपको धुंधला दिखाई देगा, यानी एकदम साफ नहीं दिखेगा, धुंधला दिखाई देगा। दीवार पे तो दिखेगा ही नहीं, तो नहीं दिखेगा, और चिकनी टाइल्स पे भी धुंधला दिखाई देगा। तो आप इसमें आंसर कर लेंगे यहाँ से। पहले में साफ, दूसरे में नहीं दिखेगा, तीसरे में साफ, चौथे में धुंधला, पाँचवें में नहीं दिखेगा और छठे में भी धुंधला। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो अभी हमने 4 लक्षण पढ़े थे। सीधा होता है, प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है, समतल दर्पण में पार्श्व व्युत्क्रमण होता है, यानी सीधा उल्टा दिखता है, उल्टा सीधा दिखता है, यानी राइट हैंड लेफ्ट हैंड का पेयर होता है, लेफ्ट हमारा राइट का पेयर होता है। प्रतिबिंब समान दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। यानी अगर हम मिरर के सामने ए को रखें तो वो हमारा ए वैसी पेयर होगा, पर अगर हम बी को रखें तो बी हमारा ऐसा बनेगा। तो आपको वैसे बताने जो एकदम सेम अपेयर हो।
तो AHIMOTUVWXY, ये सारे जो अल्फ़ाबेट यानी अक्षर हैं वो एकदम उन्हीं की तरह बनेंगे अगर हम दर्पण उनके सामने रखें तो। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए, प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें आपका आभासी आ जाएगा। फर्स्ट में आप आभासी लिख लेंगे यहाँ से। सेकेंड है, समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है। तो इसमें आपका बायां आ जाएगा। तो आप इसमें आंसर कर लेंगे, पहला आभासी, दूसरा बायां। चौथा जो प्रश्न है, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, दो उदाहरण दीजिए। तो दीप्त वस्तुएं वह होती हैं ऐसी वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश होता है, दीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे सूर्य, सूर्य के पास अपना प्रकाश है। मोमबत्ती, मोमबत्ती के पास भी अपना प्रकाश है, अगर हम उसे जलाएंगे तो वो अपनी ओन लाइट इमिट करते हैं। तो ये आप इसे आंसर कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।